आइए जानते हैं पितृदोष क्या होता है। पितृदोष अथवा पितृबाधा का मतलब होता है कि आपके पूर्वज आपसे कुछ अपेक्षा रखते हैं और ऐसा कर्म कर रहे हैं जिसके चलते वो रुष्ट हैं। आपसे पुत्र और पुत्री की अपेक्षा है जिसके चलते पितृ और मातृ ऋण उतरता है, जिससे आप पूरा करने में सक्षम नहीं हैं। पूर्वज के कारण वंशजों को किसी प्रकार का कष्ट और पितृदोष माना गया है। पिछले जन्म का पितृदोष हो सकता है। हमारे पूर्वज कई प्रकार के होते हैं, क्योंकि आज हम यहाँ जन्मे तो कल और कहीं और जन्मे होंगे। पिछले जन्म का दोष पितृदोष की कुंडली में प्रदर्शित होता है, जिसे गुरु और राहु का एक जगह एकत्रित होना, जन्म पत्री में सूर्य पर शनि राहु केतु की दृष्टि होना, युति द्वारा प्रभाव से जातक को कुंडली में पितृ ऋण की स्थिति मानी गई है। लाल किताब में कुंडली दशम भाव में गुरु के होने का शापित माना जाता है। सातवें घर में गुरु होने पर आंशिक पितृदोष है। यदि लग्न में राहु बैठा हुआ है तो सूर्य कहीं भी हो ग्रहण होगा और यहाँ भी पितृदोष होगा। चंद्र के साथ केतु होना या सूर्य के साथ राहु होने पर पितृदोष होता है। इस कुंडली में पितृदोष के होने की स्थितियां बताई जाती हैं। खास करके 9वें से पता चलता है कि जातक पिछले जन्म में क्या करके आया है। यदि 9वें घर में शुक्र, बुध या राहु है तो कुंडली पितृदोष की ही है। अन्य कारण पूर्वजों के पाप कर्म का आप भुगतान कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पूर्वज का लहू आपकी नसों में बैठता है, इसलिए शारीरिक उस प्रभाव ज़रूर होता है उसका आप पर, और दुर्गुण और रोग आदि आप पर पनपते हैं। पितृदोष के लक्षण कई आकस्मिक दुख होना, धन का अभाव बना रहना, पितृबाधा का विचार करना चाहिए। ऐसे में पितृदोष के कारण सांसारिक जीवन में आध्यात्मिक साधनाएं में बाधाएं उत्पन्न होती हैं। आपको ऐसा लगता है कि अदृश्य शक्ति आपको परेशान कर रही है तो पितृबाधा पर विचार करना चाहिए। पितृदोष और पितृ ऋण से पीड़ित व्यक्ति अपने मातृ पक्ष अर्थात माता के अतिरिक्त मामा मामी, मौसा मौसी, नाना नानी तथा पितृ अर्थात दादा दादी, चाचा चाची, ताऊ ताई आदि को कष्ट व दुख देता है और उनकी अवहेलना करता है और तिरस्कार करता है। ऐसा माना जाता है कि यदि किसी को पितृदोष है तो उसकी तरक्की रुक जाती है, समय पर विवाह नहीं होता, कई कारणों में रोड़े आते हैं, गृह कलह बढ़ जाती है, जीवन एक उत्सव की जगह संघर्ष बना रहता है, पैसा रुपया भी आपको शांति सुकून नहीं मिल पाता है, शिक्षा में बाधा आती है, क्रोध आता है, परिवार में बीमारी लगी रहती है, संतान नहीं होती, आत्मबल की कमी रहती है आदि कई कारण लक्षण बताए गए हैं। पितृदोष के कारण घर के पितरों या बड़ों को आप पारिवारिक पुजारी से धर्म बदला होगा, ये भी हो सकता है। घर के पास में मंदिर में तोड़ फोड़ हुई होगी या पीपल का पेड़ काटा होगा। पिछले जन्म में आपने कोई पाप किया होगा, अपने पिता या माता को सताया होगा, आपके पूर्वजों ने कोई पाप किया होगा जिसके परिणाम आपको भुगतना पड़ रहा है। आप किसी पाप कर्म में संलग्न हैं जिसके चलते आपके पूर्वज अपने आपसे रुष्ट हैं। कुछ लोग हमेशा अपने माता पिता यानी संतानों को कोसते रहते हैं, ये भी एक पितृदोष का कारण होता है। अपने गाय और कुत्ते को, निर्दोष जानवर को सताया होगा। पितृदोष से मुक्ति के उपाय: कर्पूर जलाने से देवदोष पितृदोष का शमन होता है। प्रतिदिन सुबह शाम घर में संध्या वंदन के समय कर्पूर ज़रूर जलाएं। 13 और 14 अमावस्या और पूर्णिमा के दिन गुड़ और घी के मिश्रण को कंडे उपले पर जलाने से भी देव और पितृदोष दूर होते हैं। प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। श्राद्ध पक्ष के दौरान तर्पण आदि कर्म करें।
और पूर्वजों के प्रति मन में श्रद्धा रखनी भी ज़रूरी है। घर का वास्तु सुधारें, ईशान कोण को मजबूत करें एवं वास्तु अनुसार बनाएं अपने घर को। अपने कर्म को सुधारें, क्रोध और शराब को छोड़ करके परिवार में परस्पर प्रेम की स्थापना करें। घृणा, छुआछूत, जातिवाद, प्रांतवाद इत्यादि की भावना से मुक्त होकर पिता, दादा, गुरु, स्वधर्मी और देवताओं का सम्मान करना सीखें। परिवार के सभी सदस्यों से बराबर में सिक्के इकट्ठे करके इन्हें मंदिर में दान करें। आदेश के अनुसार कुल परंपरा का पालन करना, संतान उत्पन्न करके उसमें धार्मिक संस्कार डालना चाहिए। दरअसल हमारा जीवन हमारे पुरखों का दिया हुआ है, हमारे पुरखों का ही लहू हमारी नसों में बहता है। इसलिए हमें उनका कर्ज चुकाना बहुत ज़रूरी है। इसका कर्ज चुकता है पुत्र पुत्री के जन्म से। यदि हमने माता पिता को पोता और माता को पोती दे दिया तो पितृदोष वहीं समाप्त हो जाता है। दूसरा, हमारे ऊपर हमारे माता पिता और पूर्वजों के अलावा हम पर स्वऋण, पूर्व जन्म का, बहन का ऋण, भाई का ऋण, पत्नी का ऋण, बेटी का ऋण आदि ऋण होते हैं, जो सभी उपाय करने से समाप्त हो जाते हैं। पहली बात तो यह है कि वे सभी के प्रति विनम्र बनिए और सम्मान पूर्वक रहें। कौवा, चिड़िया, कुत्ता और गाय को रोटी ज़रूर दें, इन्हें खिलाते रहना चाहिए। पीपल के बरगद के नीचे जल चढ़ाएं, केसर का तिलक लगाते रहना चाहिए और कुटुंब के सभी लोग को बराबर मात्रा में सिक्के लेकर मंदिर में दान करने चाहिए। दक्षिण मुखी मकान कदापि नहीं लेना चाहिए। विष्णु भगवान के मंत्र का जाप, श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करें। ऐसा करने से पितृदोष समाप्त हो जाता है। एकादशी के लिए व्रत के साथ प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए।